हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज जो भी क्वेश्चन 22 अगस्त फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, कहा है कि एक वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। क्या होती है? 30% की हानि होती है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पर टिक हम बता देते हैं। ये होता है सेलिंग प्राइस 1। अगर ये प्रॉफिट या यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखते हैं P1 लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे और लॉस होगा तो माइनस। इसी तरह इसका दूसरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। ये भी क्या होता है? सेलिंग ए प्लस माइनस P2 होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे और लॉस होगा तो माइनस लेंगे। आइए देखिए इसमें शुरू करते हैं। कहा है कि 1140 रुपये में बेचने पर, यानी बेच कितने में रहा है? 1140 रुपये में। कितने में बेच रहा है? 1140 रुपये में बेच रहा है। तो 30% की हानि होती है भाई। 100 में अब हानि होती है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कह रहा है कि हानि हुई तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी बेचेगा? तो मान लेते हो कितनी बेचेगा? 100 रुपये में बेचेगा तो उसका 5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो 100 + 5 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105। अब देखिए काट देते हैं। 35 दूना 70, अब 35 तियाँ 105 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाँचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2 पाँचे 10 हो जाएगा। 2 7 14, यानी 570 हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 3 7 कितना होगा? 21 होगा। और 3 5 15 2 17, यानी वो 1710 रुपये में बेचेगा। तो 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा? उसका लाभ हो गया। दोस्तों इस तरह का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ध्यान रखना आपको, पहला सेलिंग प्राइस जितने में कहे बेचने को उसको ऊपर रखना, उसका प्रॉफिट या लॉस नीचे रख देना है। अगले का सेलिंग प्राइस ऊपर रखना, उसका प्रॉफिट लॉस नीचे रख देना। बस इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेते हैं, अगर लॉस होगा तो माइनस लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 5:7 के अनुपात में है, इसका HCF 17 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि 2 नंबर है। ठीक है, इसमें क्या है? इसका 2 नंबर है। 1 मिनट, कह रहे 2 नंबर 5 और 7 के अनुपात में है, इसका HCF 17 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 नंबर कौन कौन है? एक मान लेते हैं 5x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 7x। एक नंबर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, दूसरा 7x। पर इसका HCF क्या होगा? दोनों में जो कामन होगा तो इसका कामन कितना होगा? 5x 7x का कामन कितना होगा? x ही तो कामन होगा। और ये x किसके बराबर दिया? 17 के बराबर दिया। और ये x किसके बराबर दिया? 17 के बराबर दिया। तो कह रहा है छोटी संख्या, तो भाई छोटी संख्या तो 5x था, तो इसमें क्या करेंगे? 17 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 17 5 85। कितना हो जाएगा? 17 5 85। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 7 में गुणा कर देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें कहा था कि 5 और 7 के अनुपात में है, इसका HCF कितना है? x है। क्या है? इसका HCF कितना है? 17 दिया है। तो मान लेंगे जो संख्या है 5x है और 7x है, जो दोनों में कामन होता है यानी उभयनिष्ठ होता है, वही क्या होता है? HCF होता है। दोनों में कामन क्या हो जाएगा? x होगा। और x का वैल्यू कितना दिया? 17 दिया। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 17 5 85। यही छोटी संख्या पूछा था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों, अब इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोसज स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। तो कॉट इधर आएगा, क्या हो जाएगा? कोसज स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए कोसज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर इसमें हम 2 कामन कर देंगे तो कितना बचेगा? ये कोसज स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर कितना बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें 4 कामन कर देंगे तो कितना बचेगा? कोसज स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं दोस्तों कोसज स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 4 × 1 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 + के 4, यानी कितना हो जाएगा? 6। दिखने में दोस्तों बस कठिन है, अगर आपको फार्मूला याद है किस तरह लगाना है तो बिल्कुल कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए ये क्या होता है? आयत हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है?
244 दिया है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यल गुणे बी होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 244 दिया है। कितना दिया है? 244 दिया है। और लंबाई कितना दिया है? 20 दिया है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 20 से भाग कर दो। तो 20 से भाग करना देखिए दोस्तों बहुत आसान होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम? 20 से भाग करेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे कितना होएगा? 2 एक कम 2, 2 एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और एक जीरो बचा है तो एक अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12.2। और सेंटीमीटर में दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर दिया था, ठीक है, एक फिगर दिया था तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को पूछा था। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/2, और जो ये विकर्ण होता है गुणे ए होता है। ठीक है, विकर्ण गुणे 32 गुणे यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है और इसकी ऊंचाई का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो ये 6 दिया है, ये 10 दिया, तो कितना होगा? 6 प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? 1/2 गुणे इस विकर्ण प्लस ये इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 6 प्लस के 10, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। और ये 10 गुणे 6 कितना होगा? 16 होगा। और 16 में गुणा करोगे कितना होगा? 256 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में सब दिया होगा तो एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों इस फार्मूला कैसे आया था। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा? बेस इंटू क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगा? 1/2 बेस कितना दिया है? 32 दिया। कितना दिया है? 32। और इसका हाइट कितना दिया है? 6 दिया। ठीक है, अब प्लस इसी तरह इसका इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस कितना हो जाएगा? इसका 32 होगा। हाइट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए 1/2 गुणे 32, 1/2 गुणे 32, ये दोनों में तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यानी 1/2 गुणे 32 कॉमन होगा तो इधर कितना बचेगा? 6 प्लस के 10। यही फार्मूला हम यहाँ डायरेक्ट लगा दिए। तो 2 से काटेंगे कितना होगा? 16 हो जाएगा। और ये 16 है, ये भी कितना होगा? 10 प्लस 6 16, और 16 को 16 में गुणा करो कितना होगा? 256। और सेंटीमीटर भी दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों पूछा था दो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर तथा 140 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो औसत चाल होती है, ठीक है, वो क्या होती है? दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। जब ट्रेन की लंबाई दिया रहती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, वहीं क्या हो जाता है? दूरी हो जाता है। तो कितना होगा? 120 प्लस 140 हो जाएगा। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। तो 10 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 140 और 120 कितना हो जाएगा? ये 260 हो जाएगा बटे 10। इसको 0 0 काट देंगे तो कितना होगा? 26 मीटर पर सेकंड होगा। ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन में दिया रहेगा कि 26 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारा जो आंसर पूछा है किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड दिया रहे तो क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। इसका गुणा कर लेंगे, 5 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट डाटा ना होने की वजह से ये कटने वाली वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। चलिए अब बस क्या करना है दोस्तों? 26 का 18 में गुणा कर देना है और जो आएगा 5 से भाग कर देना, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दिया था एक त्रिभुज की भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले दिन पहले शिफ्ट में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा था जिसमें भुजाएं क्या दिया हो? अलग अलग दिया हो, यानी विषमबाहु त्रिभुज दिया हो। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक पहला फार्मूला क्या होता है? इसका अर्ध परिमाप ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है, यानी 3 + 5 + के 6 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 5 3 8 6 14, 14 बटे कितना होगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों कितना होता है? S - A
एस माइनस बी और एस माइनस के क्या होता है सी होता है। क्या होगा एस एस माइनस बी एस माइनस सी होगा। तो एस का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। कितना दिया है 7 दिया है। ये फिर कितना होगा 7 में से 3 घट जाएगा और 7 में से फिर कितना घट जाएगा 5 घट जाएगा। फिर 7 में से कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा। तो अब देखिए 7 है, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों सिर्फ इसका पेयर बन रहा है, यानी इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों का नहीं बनेगा तो कितना होएगा 7 दूनी 14। 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 और ये बचेगा 7 दूनी 14। यही इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है डाटा इधर उधर हो जाए, ठीक है, जो डिजिट है इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर तीनों किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दिया हो तो हीरोज फार्मूले से हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक समय द्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आधार 16 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें दिया था एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर है, और समान भुजा की लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 10 दिया है। 16 सेंटीमीटर भुजा हो, आधार कितना दिया था 16 सेंटीमीटर। समान भुजाओं की लंबाई कितना दिया था ये 10 दिया था, और इसकी जो आधार की भुजा हो कितना दिया था 10। तो इसमें हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 16 है तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दोस्तों अगर एक कड़ 10 है और आधार कितना है 8 है तो ये कितना हो जाएगा 6। आपको याद होना चाहिए 6 8 और 10 क्या बनता है ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब देखिए अब हमें इसका त्रिभुज का क्या पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा इसमें 16 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 3 बार, तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब देखिए हम दोस्तों फिर से समझा दें कैसे किए हैं। ये 16 है तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 2 भागों में डिवाइड कर देगा, ये 8 होगा ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 10 का ट्रिपलेट क्या होता है 6 होता है। तो त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना दिया था 16 दिया, तो ऊंचाई कितना निकाल लिए 6। तो 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूलधन 2500 है, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले दिन में भी साधारण क्वेश्चन आए थे साधारण ब्याज से। तो एस आई बराबर क्या होता है P गुणे R गुणे T होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया है 2500 दिया है। कितना दिया है 2500 दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 2500 दिया है। और R का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। T का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं 2 0 से 2 0 काट देते हैं। क्या करते हैं 2 0 से 2 0 काट देते हैं। तो 25 चौका कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 100 दूनी 200। कितना हो जाएगा 200 रुपये। इसका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन आसान था। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x² - 14x + 49 का मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये पता होगा ये वाला फार्मूला कि x² - मूलों का योग गुणे x, ये क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है मूलों का गुणनफल होता है और यहाँ मूलों का योग होता है। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 7 7 49। और यहाँ पर देखिए -7 गुणे -7 बनेगा। ठीक है, -14 है ना, तो -7 गुणे 7। अगर माइनस यहाँ रखेंगे तो ये कितना होगा 7 प्लस के 7 इधर होगा और 7 गुणे 7, तो इसका मूल कितना होगा 7 और 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 और 7। अगर ये समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूले द्वारा कर लीजिएगा। तो कितना होगा x² -14x को क्या लिख सकते हैं 7x - 7x + 49 बराबर कितना होगा 0। तो इसमें x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x - 7 बचेगा। और यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे इस 7 कॉमन कर देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 7। माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, x - 7 होगा। x - 7 कॉमन करेंगे कितना बचेगा x - 7 बराबर 0। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि पिता और पुत्री, ठीक है, दिया था कि पिता पुत्री का जो अनुपात हो कितना दिया है 3:1 है, और 10 साल के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 2 और 1 हो जाता है। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगा।
तो देखिए दोस्तों, पिता 3 से कितने हो जा रहे हैं 2, यानी 1 साल कम हो जा रहे हैं, तो पुत्री भी तो 1 साल कम होगी, इसलिए इनका जो देखते हैं डिफरेंस क्या समान नहीं है, तो क्या करेंगे समान बनाते हैं। तो समान बनाने के लिए इनका डिफरेंस लिया जाता है। 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, और 3 1 का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो इसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है और इसमें 1 का गुणा करेंगे। तो इसमें 1 का जब गुणा करेंगे तो ऊपर का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। और नीचे जब 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 ये 4 3 में से 3 और 1 4 हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है इस बार अब समान हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, इनका कितने डिफरेंस है 1, कितने डिफरेंस है 1, और यही डिफरेंस किसके बराबर है 10, यानी 1 का जो डिफरेंस है 1 रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर है 10 के बराबर है। जो 1 रेशियो का डिफरेंस है वो किसके बराबर है 10। तो अब पूछा पुत्री की वर्तमान उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है, पुत्री का जो वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। अगर पिता का पूछा होता तो कितना हो जाता 30 हो जाता। ठीक है, वर्तमान उम्र कितना हो जाता 30 हो जाता, लेकिन पुत्री पूछा है तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष होगा। चलिए